आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 7 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, एसआई, दरोगा आदि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कि द वर्ल्ड इन्फेक्ट हार्मनी वीक इज being observed from 1st to 7th फरवरी 2026 विच ऑर्गेनाइज अडॉप्टेड दिस वीक। यानी विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इस सप्ताह को किस संगठन ने अपनाया था? तो विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से जो 7 फरवरी 2026 तक मनाया जा रहा है, इस सप्ताह को किस संगठन ने अपनाया है? तो ऑप्शन 1 में यूनेस्को, ऑप्शन बी में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी है G20। तो इसमें से कौन है जो विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी 2026 तक मनाया जा रहा है? इनमें से कौन सा संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूएनओ इसका आंसर हो जाएगा। जो यूएनओ द्वारा अपनाया गया है, इस सप्ताह को 1 से 7 फरवरी तक मनाया जा रहा है। किस रूप में? तो विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया जा रहा है इस सप्ताह को 1 से 7 फरवरी तक विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026 से 27 में 10,000 करोड़ परिव्यय के साथ शुरू की गई बायो फार्मा शक्ति योजना का उद्देश्य भारत को किस वैश्विक केंद्र बनाना है? किसका वैश्विक केंद्र बनाना है? यानी जो केंद्रीय बजट में 2026 से 27 में निवेश किया गया है 10,000 करोड़ रुपया, वो बायो फार्मा शक्ति योजना का उद्देश्य भारत के किसका वैश्विक केंद्र बनाना है? तो ऑप्शन 1 में एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी में बायो फार्मा निर्माण, ऑप्शन सी में सौर पैनल उत्पादन, ऑप्शन डी में सेमीकंडक्टर डिजाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो केंद्रीय बजट 2026 से 27 में 10,000 करोड़ के साथ शुरू की गई बायो फार्मा शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? किसको वैश्विक केंद्र बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायो फार्मा निर्माण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण किया जाएगा, जो वैश्विक केंद्र बनाना है भारत का उद्देश्य है। कितना? 10,000 करोड़ रुपया निवेश के साथ, जो केंद्रीय बजट 2026 से 27 में शुरू की गई है बायो फार्मा शक्ति योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन 1 में फ्रांस, ऑप्शन बी में है इटली, ऑप्शन सी में अमेरिका USA, ऑप्शन डी में है कनाडा। तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इटली। इटली देश जो 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी देश कर रहा है। कौन सा देश? इटली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इटली इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंडियन टीचर रूबल नागी was recently honored with the Global Teacher Prize 2026 in which city? यानी भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस शहर में सम्मानित किया गया है? तो भारतीय शिक्षिका है जो रूबल नागी, जिन्हें हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से
सम्मानित किया गया है? किस शहर में सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में नई दिल्ली, ऑप्शन बी में लंदन, ऑप्शन सी में दुबई, ऑप्शन डी में है पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। इसका आंसर हो जाएगा दुबई। इसका जो भारतीय शिक्षिका हैं रूबल नागी जो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दुबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीरज कुमार हु रिसेंटली ऑन गोल्ड इन 38 नेशनल गेम्स बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? यानी 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन 1 में भाला फेंक, ऑप्शन बी में शूटिंग, ऑप्शन सी में कुश्ती, ऑप्शन डी में तीरंदाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीरज कुमार है, नीरज चोपड़ा नहीं है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है नीरज कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा शूटिंग। जो शूटिंग नीरज कुमार है शूटिंग खेल से संबंधित है। और नीरज चोपड़ा किस खेल से है? तो भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दी नल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है सी इन न्यूज़ फॉर ए 21% राइज इन बर्ड पॉपुलेशन इज इन विच स्टेट? यानी पक्षियों की आबादी में जो 21% की वृद्धि के लिए चर्चा में रहा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? जो हाल ही में पक्षियों की आबादी में 21% की वृद्धि हुआ है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वह किस राज्य में? तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में हरियाणा। तो इनमें से नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा गुजरात राज्य में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा गुजरात। जो हाल ही में चर्चा में रहा है 21% वृद्धि हुआ है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य में पक्षियों 21% की वृद्धि हुई है। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जो ग्रासा मसेल है हु विल बी कन्फर्ड विथ द इंदिरा गांधी पीस प्राइज बिलोंग टू विच कंट्री? यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ग्रासा मसेल किस देश की है? तो इंदिरा गांधी से शांति पुरस्कार जिन्हें हाल ही में दिया गया है तो वह किस देश की है ग्रासा मसेल? तो ऑप्शन 1 में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी में मोजाम्बिक, ऑप्शन सी में केन्या, ऑप्शन डी में नाइजीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मोजाम्बिक देश। इसका आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ग्रासा मसेल किस देश से है? तो मोजाम्बिक देश से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा मोजाम्बिक। जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कहाँ की है ग्रासा मसेल? तो मोजाम्बिक देश की है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किफायती परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी टैक्सी सेवा शुरू की है? तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली चुप न तो हाल ही में जो किफायती परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी टैक्सी शुरू की गई है? तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने जो शुरू किए हैं ऑप्शन 1 में डिजिटल टैक्सी, ऑप्शन बी में भारत टैक्सी, ऑप्शन सी में पीएम टैक्सी, ऑप्शन डी में कृषि टैक्सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी सही दिया गया है तो बी भारत टैक्सी इसका आंसर हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किफायती परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है भारत टैक्सी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा भारत टैक्सी। इसका आंसर हो जाएगा
किसको बढ़ावा देने के लिए? किफ़ायती मतलब कम सेवा में शुरू होगा सेवा टैक्सी, भारत टैक्सी, जो कम आपको पैसा देना होगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने भारत टैक्सी नाम की एक सेवा शुरू की है, जो परिवहन में बढ़ावा दिया जाएगा किफ़ायती मैंने कम रेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, यानी 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 में NK सिंह, ऑप्शन बी में अरविंद पनगडिया, ऑप्शन सी में राम राजन, ऑप्शन डी में उर्जित पटेल, ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा 16वें वित्त के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद पनगडिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरविंद पनगडिया, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी सफल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू एम्पावर वुमेन। हाल ही में जो खबरों में रही जी सफल पहल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन 1 में बिहार, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो जी सफल जो इनिशिएटिव जो हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुजरात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा गुजरात। जो जी सफल इनिशिएटिव महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, नया इनिशिएटिव है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बौद्ध डायमंड ट्रायंगल जो ललित गिरी, रत्नागिरी और कौन सा स्थल शामिल है इसमें? तो जो बौद्ध डायमंड ट्रायंगल में, यानी बौद्ध डायमंड ट्रायंगल में जो एक है, पहला है ललित गिरी और दूसरा है रत्नागिरी, तीसरा इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन 1 में सांची, ऑप्शन बी में उदयगिरी, ऑप्शन डी में बोध गया, ऑप्शन डी में है सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा उदयगिरी, इसका आंसर हो जाएगा उदयगिरी। तीनों कौन है बौद्ध डायमंड में ट्रायंगल में कौन है? तो एक है ललित गिरी, 2 में है रत्नागिरी, ऑप्शन बी में है उदयगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा उदयगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? द सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2026 इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट? सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन 1 में है राजस्थान, ऑप्शन बी में हरियाणा, ऑप्शन सी में पंजाब, ऑप्शन डी में गुजरात। तो सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा हरियाणा, इसका आंसर हो जाएगा। जो सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो हरियाणा। सूरजकुंड किस शिल्प मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो हरियाणा राज्य में आयोजित किया जा रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हरियाणा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन स्ट्राइक रिसेंटली इन न्यूज़ वाज लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी? हाल ही में जो चर्चा में रहा ऑपरेशन CY स्ट्राइक जो किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 1 में NIA, ऑप्शन बी में CBI, ऑप्शन सी में ED, ऑप्शन डी में दिल्ली पुलिस। तो जो चर्चा में रहा CY स्ट्राइक जो किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी में है CBI, इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो विदेशों में जा रहे मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है, यह एजेंसी CBI द्वारा शुरू किया गया है। CY स्ट्राइक यानी भारत से जो भी विदेश जा रहे हैं कमाने या वहाँ को मानव तस्करी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है CBI के द्वारा, CY स्ट्राइक एजेंसी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच टीम ऑन द वुमेन्स प्रीमियर लीग
वो WPL 2026 टाइटल बाय डिफेटिंग दिल्ली कैपिटल्स। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता? तो जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है WPL 2026 का खिताब किस टीम ने दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता? तो ऑप्शन 1 में मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी में यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन सी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB, ऑप्शन डी में गुजरात जायंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, रॉयल चैलेंजर्स RCB बेंगलुरु, जो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत हासिल कर ली है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।